बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, सिक्योरिटी को लेकर, सलामती सूरत हाल को लेकर, और जो कुछ राजौरी के अंदर हुआ किसी ने शायद ये सोचा नहीं था। और 2022 का जिस तरीके से अख्ताम हुआ, पुरअमन तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी खामोशी के साथ। उम्मीद ये की जा रही थी कि साल 2023 अच्छी इसकी शुरुआत होगी, आगाज़ अच्छा होगा, शायद अंजाम भी अच्छा हो। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 7 बजे के आसपास 1 जनवरी 2023 को, 1 जन 2023, पहला दिन, 24 घंटों में बैक टू बैक अटैक्स ने 6 शहरियों की शुरुआत के साथ, उनकी मौत के साथ, इस नए साल को हमारे सामने लाकर खड़ा किया है। यानी आसान लफ्ज़ों में आप कहेंगे तो तारीख बदली, साल बदला, वही निज़ाम कुदरत कि दिन गई रात गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ना बदलती हुई नजर आई। बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत कोई नहीं कहेगा। पुलिस की कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, हंगामा कैसे बरपा अलग अलग इलाकों में, आगे चलकर और तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन फटाफट से कल से अब तक क्या हुआ इन 24 घंटों में। 7 बजे के आसपास मकामी लोगों के मुताबिक मिल्टन 2 का एक ग्रुप, 2 से 3 मिलिटेंट्स इसमें थे। डांगरी का इलाका है, तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एरिया है ये राजौरी टाउन से। वहाँ मिलिटेंट्स दाखिल होते हैं, एक घर में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। अंधाधुंध गोलियां चलती हैं एनी शाहिदीन के मुताबिक, जिन लोगों ने देखा। 3 लोगों की मौके पर मौत, 4 लोग इंजर्ड, अस्पताल लाया जाता है। एक और जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ बैठा। उसके बाद से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। मिलिटेंट्स इलाके से फरार हुए, इस तरह की इतलात सिक्योरिटी अफसरान ने की। लेकिन सुबह होते ही साल 2023 की दूसरी सुबह का आगाज़ हुआ, वो भी आईडी ब्लास्ट के साथ। और जिस घर में कल मिल्टन 2 के इस ग्रोह ने फायरिंग की, उस घर के बाहर आईडी ब्लास्ट होता है। एक बच्चे की मौके पर मौत हो जाती है, 4 दीगर लोग जख्मी हुए, उनकी हालत भी तशवीशनाक। अस्पताल लाया जाता है, उनमें से भी एक दम तोड़ बैठता है। कल जो 4 लोग थे, जिनमें मजरूब कुछ लोग हुए थे, और 4 लोगों ने जिनने दम तोड़ा था, उनकी भी इतलात कुछ इस तरीके से हैं। 23 साल दीपक कुमार, 45 साल सतीश कुमार, 32 साल शिशुपाल, 57 साल प्रीतम लाल, 38 साल पवन कुमार, 37 साल रोहित पंडित, 35 साल सरोज बाला, ये खातून थी, 17 साल के रिधम शर्मा, और इसके अलावा 32 साल के पवन कुमार। ये तमाम वो लोग हैं जो यूनियन टेरिटरी में साल 9 की आमद शायद जैसी होनी चाहिए थी उसकी तवक्को कर रहे थे, मगर वो नहीं हुआ। उसके बाद सर्च ऑपरेशन कॉर्डन शुरू हुआ। लेकिन जो मुतासर अफराद थे, उनके ख़ानदानों के लिए, यानी लवाहिकीन के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से 10-10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया ऐलान कर दिया। वो ऐलान अपनी जगह, लेकिन इधर हंगामा मच गया। कांग्रेस, बीजेपी युवा मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग, तमाम लोग इस मुश्किल घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े होते नजर आए, जो बहुत अच्छी बात थी। एहतजाज और बंद की कॉल्स दे दी। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का सख्त रद्द अमल आया। कांग्रेस ने भी हुकूमत की नाकामी से करा दिया। ये सारी सिचुएशन हमारे सामने रही। लेकिन इस बंद के दौरान सूरत हाल पुरतनाव बनी रही। राजौरी के अंदर तकरीबन तकरीबन 15 घंटों तक बंद रहा। गाड़ियां रोक दी गई, सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद जवान नजर आए। मगर इन सब के बीच में जम्मू पुंछ शाहराह पर ट्रैफिक रोका गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मौके पर पहुंचे, बीजेपी चीफ रविंद्र रैना से बातचीत चल रही थी। कोशिश उनकी तरफ से भी की गई कि इस एहतजाज को ख़त्म कराया जाए। 6 की 6 डेड बॉडीज़, जिनमें से बेशतर डेड बॉडीज़ पहले लाई गई, जो सड़क पर रखकर लोगों ने एहतजाज किया, उधर सुंदरबनी नौशहरा के अंदर बंद किया गया। खबर बताने का मकसद, आगे चलकर मैं पुलिस की बात सुनाऊंगा, उनका वर्जन। डीजीपी दिलबाग सिंह साहब क्या कह रहे थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, मुकेश सिंह, उनकी तरफ से भी बात। लेकिन वाक़ा ये तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एतवार की शाम पेश आया। फर्स्ट संडे, फर्स्ट डे ऑफ 2023, एंड इट वॉजंट गुड ओवरऑल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब मिलिटेंट कितने हैं ये तो खुफिया इदारों को पता होगा, लेकिन कोशिशें भरपूर हो रही हैं कि ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन जो ऑलरेडी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, लेकिन एनकाउंटर में तब्दील करके जैसे भी हो इन लोगों को मार गिराया जाए। ये सिचुएशन हमने देखी। उसके बाद फौज, पुलिस, जिन लोगों को इतला दी गई, लेकिन नज़दीकी अस्पताल पहले इन जख्मियों को लाया गया था, फिर कुछ जीएमसी पहुंचे। हंगामा बरपा है, तमाम लोग बैक टू बैक बयान दे रहे हैं। मुसलसल हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बयान हमारे सामने आ रहे हैं। मगर बदकिस्मती ये है
कि मामूलाती ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हुए। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहा और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। अब मैं आगे चलकर तस्वीरें दिखाऊंगा। 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से अहल खाना को सरकारी तौर मुआवजा देने का ऐलान किया गया और मुलाजमत देने का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वादा कर दिया। मगर राजौरी के डांगरी में फिर धमाका हुआ, एक कमसिन की मौत हुई, ख़वातीन समेत कई ज़ख्मी हुए थे सुबह सुबह। बाद में 4 की कन्फर्मेशन की गई, उनमें से 2 दिन जो है वो भी ख़त्म हुए एक तरह से एहतजाज के साथ। अब ओवरऑल सिचुएशन यह है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं और अल्लाह करे कि अमन कानून, भाईचारा, शांति सब बरकरार रहे, जारी रहे। मगर नेशनल हाईवे फ़िलहाल बंद है, जो लास्ट अपडेट है जब तक मैं अपडेट कर रहा हूँ। उसके बाद देर रात के देख कर सोच समझ कर गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो शाम होते होते तकरीबन 6 बजे के आसपास के अपडेट के मुताबिक नहीं हो पाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मौके पर पहुंचे, डीजीपी, एडीजीपी, एसएसपी, डीआईजी राजौरी पूंछ रेंज हसीब मुगल साहब, तमाम लोग थे। हमने पुलिस ऑफिशियल से भी बात की, कन्फर्मेशन की। सिचुएशन ओवरऑल कंट्रोल में, लेकिन बदकिस्मती ये कि हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में होने के बावजूद भी मामूल के मुताबिक ट्रैफिक नहीं चल सका। लेकिन अफसोसनाक और बहुत अजियत पहुंचाने वाला वाक़या। अब आगे चलकर लोगों की बात, उनकी कुछ मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, कैसे कोहराम मचा है और सफ़े मातम बिछ गई है खित्ता पीर पंचाल में बिलखुसूस। और अच्छी बात सिर्फ ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, पीडीपी, एनसी, बीजेपी, सियासी मफादात से, सियासी इख्तलाफात से हटकर सभी लोग प्लेटफॉर्म पर एक जगह लड़ रहे हैं। और अब बात ज़रा पुलिस ऑफिशियल्स की भी सुनते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं फटाफट से। और सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। तो सारा इंसिडेंट मैंने बताया कि कल से 7 बजे यानी 6 तारीख को, माफ़ कीजिएगा 1 तारीख को 2023 में शुरू हुआ और 7 बजे के आसपास ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। उसके बाद 24 घंटों में सिलसिला उतार चढ़ाव सब देखिए। अब आगे चलकर पुलिस की बात सुनिएगा और आपके पास कोई अपडेट हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नाउ मूव्स टू विजुअल्स और साथ ही साथ पुलिस की बात। क्योंकि अभी थोड़ा माहौल नहीं है, माहौल नहीं है। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा पेश आया है और हमारे लोगों का नुकसान इस वाक़ा में हुआ है। बड़ा ही कायराना तरह का हमला है और इस कार्रवाई के बाद पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, देख रहे हैं कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। और हमारी कोशिश है कि जो दुश्मन है उनका जल्द से जल्द सफाया हो। हम लोग अभी परिवारों के साथ अपनी हमदर्दी पेश करने के लिए आए थे, हमने अपनी हमदर्दी पेश की है। इनके साथ अपनी सब लोगों ने मिला है अभी और हमारी यही कोशिश है कि परिवारजन अपने प्रियजनों का जो है, जिनकी जानें गई हैं, उनका संस्कार हो जाए और अमन के साथ ये लोग अपने घरों में रहें। बाकी सुरक्षा की जितनी ज़रूरतें हैं उनको फिर से रिव्यू किया जाएगा और जहाँ जहाँ ज़रूरत है सुरक्षा की और भी जो है वो इंतजाम किए जाएंगे। हमारा नारा है की चक्की में। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। कि जो उनके घर वाले हैं उनके साथ हम हमदर्दी करना चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं उनको सब्र और तहम्मुल दे अल्लाह ताला इसको बर्दाश्त करने की। ये हमारा ही नुकसान है, जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। जब भी कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा मारा जाता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो हमारा बाशिंदा है। तो इसमें क्या करें, अफसोस के बगैर और क्या कर सकते हैं। हमको तो पिछले 30 साल से यही देख रहे हैं, इधर भी बंदूक इधर भी बंदूक, बीच में लोग मारे जा रहे हैं। हालात ठीक करने का दावा किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इससे पहले राजौरी में आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग मारे गए और आज डोंगरी में ये वाक़या हो गया। ये हमें तो अफसोस के बगैर हम तो हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ, इससे ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है, जिनको इसका फ़ायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफ़रत फैलाने का और एक मौका मिलता है। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। मैडम, आज राम के लिए महबूबा मुफ्ती का कोई पैगाम? सॉरी,
भाईचारा कायम रखने के लिए राजौरी में जो कल से हालात ख़राब हो गए, सिविलियन किलिंग हुई, तो उसमें क्या कहेंगे? क्योंकि आप ये सिलसिला से कश्मीर में था, तो अब राजौरी आपके जम्मू में भी आ रहा है। देखिए, ये कुछ इस तरह की हरकतें और इस तरह की एक ऐसा नापाक मुल्क है जो बदनसीबी से हमारा पड़ोसी है, और ना तो ये खुद कभी चैन से बैठता है, ना किसी को बैठने देता है। और इस नापाक मुल्क की आपको पता है 47 लेके आज तक हमारे से 3 बार पिट चुका है ये मुल्क, और अब ये है कि इसके पास कोई और सीधा तरीका तो है नहीं हमसे लड़ने का। तो इस तरह की जो हरकतें कर मासूमों का रक्तपात करते हैं, खैर इसका इलाज तो बहुत जल्दी किया जाएगा, लेकिन बड़ा दुख है जिन लोगों ने भी इसके चलते हुए अपनी जान गंवाई है, उन सब के परिवार के साथ पूरा हिंदुस्तान, आप सब लोग, पूरे मीडिया वाले सब उनके साथ आज खड़े हैं। इस दुख की घटना में मैं उनके लिए संवेदना जो है अपने हृदय से व्यक्त करता हूँ। जो सर वहाँ VDC से बताया जाता है कि उनको वेपन पुलिस ने लिए थे, तो इसलिए वहाँ वो डिफेंड नहीं कर पाए। देखें, ये तो बहुत सारी अभी जांच का विषय है, बहुत सारी बातें उठकर आएंगी, लेकिन इस समय मुझे लगता है उन सब परिवारों के साथ हमें खड़े होना चाहिए जिनके सगे संबंधी, जिनके जो चाहने वाले, जिनके जो हृदय के टुकड़े हैं वो इस दुनिया से चले गए। आज एक ऐसा मौका है कि हम सबको उनके साथ हृदय खड़े होना है, ना कि इसके ऊपर हमने कोई और बात करनी है आज। तो राहुल गांधी, देखिए, हम तो लगातार कहते आए कि पिछले 3 साल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन मिनिस्टर्स को ला करके यहाँ पर पिकनिक कराने के बाद में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कैंपेन उन्होंने 2 साल बनाई 150 प्रोग्राम करने के बाद में, और शायद ज़मीनी हकीकत को उन्होंने पेश नहीं किया, जो हेयर से है, जो उनको सरकार ने रिपोर्ट बना के दी है कि जम्मू कश्मीर में हालात एकदम बेहतर हो चुके हैं। ऐसा इम्प्रेशन उन्होंने पूरे देश में क्रिएट करने की कोशिश की, और आज जिस तरह से हालात फिर से सुनने को मिल रहे हैं, जैसे राजौरी में परसों वाक़ा हुआ, कल वाक़ा हुआ, इधर वैली के अंदर भी कई जगह की खबरें आ रही है, मैं समझता हूँ कि इससे साफ जाहिर होता है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो जम्मू कश्मीर को डील कर रही है, ये यहाँ की सिचुएशन को बेहतर बनाने में नाकाम हो चुके हैं। इनसे ये कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, ऐसा ही इन सारे वाक़ात से दिखाई दे रहा है। और फिर जिस तरह के मासूम जाने अभी नामालूम लोग सर सोच ही नहीं सकते। भाई जी मैं स्पॉट पे हूँ।